अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द स्पाइरल मॉडल इज़ अ रिस्क ड्राइवन प्रोसेस मॉडल दैट इटरेटिवली डेवलप अ सॉफ्टवेयर थ्रू रिपीटेड साइकिल्स। अब बेसिकली ये डेफिनेशन जो बात बता रही है वो यही है कि जब हमने कोई भी एक ऐप या कोई भी कह लो कि आपने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, उसके अंदर जितने भी जो थे फॉल्ट आने के चांसेस थे उन सबको हमने रीड आउट किया और उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। ये हमें इस डेफिनेशन में बताया गया। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ फॉल्ट रिस्क इन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड स्पाइरल मॉडल। अब हम इसकी फेजेस को डिस्कस करते हैं। फेजेस, तो फेजेस में जो सबसे पहली आती है वो है प्लानिंग। सबसे पहली फेज है प्लानिंग, दूसरी फेज है रिस्क एनालिसिस, थर्ड वन इज द इंजीनियरिंग एंड द फोर्थ इज इवेलुएशन। अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। रीसेंट वीडियोस में भी हमने इसको डिस्कस किया और बहुत ही हमने इजी वे से डिस्कस किया कि इसको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था रहा। अब एक सबसे पहली फेज़ है प्लानिंग। आप कोई भी मोबाइल ऐप डेवलप करते हो, हमने रीसेंट वीडियोस में भी डिस्कस किया, जैसे मोबाइल बैंकिंग ऐप हम कोई भी क्रिएट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो प्लानिंग की ऐप के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई वो आ गई प्लानिंग में। अब इसमें कौन कौन से फॉल्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि ये बैंकिंग ऐप में तो इसमें सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये हमने जो रिस्क इसमें जो फॉल्ट आने के चांसेस हैं उसको हमने रिस्क एनालिसिस कहा। अब देखें, अब हमने जो प्रोडक्ट क्रिएट की उसको हमने चेक किया। जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट की, जो मोबाइल ऐप बनाई, इसको हमने चेक किया कि भाई ये वर्क और पूरा कर रही है। इसको हमने टेस्ट कर लिया, वर्क किया और टेस्ट किया। अब ये जो टेस्टिंग है ये किसका काम है? इंजीनियरिंग का। फिर हमने कस्टमर को ये प्रोडक्ट दी, जैसे हम लॉन्च करवा दी अपनी ऐप और यूज़र ने फिर इस ऐप को देख के क्या दिया? फीडबैक। अब जो यूज़र ने फीडबैक दिए ये क्या हुई? इवैल्यूएशन। मुझे उम्मीद है कि फेजेस जो हैं आपको अभी क्लियर हो गई होंगी। अब इसकी जो डायग्राम दी गई है उसको देखते हैं। तो डायग्राम में यही से स्ट्रक्चर इसका दिया गया। कहते हैं सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन करनी है। ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन मीन्स जो प्लानिंग है। अब इवैल्यूएशन में हमने ये सारे जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ना, इवैल्यूएशन, इंजीनियरिंग, अब ये जो है रिस्क एनालिसिस भी इसमें ही होना है और इंजीनियरिंग भी इसी में ही होगा और इसमें ही सारे प्रोसेस होंगे। कहता है कि अब देखें, अब आपने एक ऐप बना ली, अब आपने उसको चेक करवा दिया, उसको लॉन्च करवा दिया। अब ये जो लाइफ साइकिल चल रहा है इसका क्या मकसद है, ये क्या मतलब है कि अगर तो इसमें यूज़र ने फीडबैक दिया है कि भाई ये चीज़ इसमें मिसिंग है, इट मीन्स कि इसमें कोई चीज़ हमारी मिसिंग रह गई। अब ये जो मिसिंग है ना, हमने इसको फिर से मुकम्मल करना बाय प्लानिंग, बाय रिस्क एनालिसिस, बाय इंजीनियरिंग एंड बाय इवैल्यूएशन। तो ये जो स्टेप्स हैं ये चलते रहने हैं और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये रुकना नहीं है। क्योंकि हर प्रोडक्ट जो है वो अपने अंदर चेंजेस लाती है वक्त गुजरने के साथ साथ, तो हमने इसके साथ जो है वो चेंजेस आ जाती हैं साथ। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं कि हमारे स्पाइरल मॉडल के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। तो बड़ा इजी है इसको समझना। सबसे पहली बात तो ये जो है वो अच्छा है, जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हाई रिस्की हैं, मतलब जिन प्रोजेक्ट्स में रिस्क ज़्यादा होता है ना उनके लिए स्पाइरल मॉडल बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में ही बात की कि ये एक रिस्क ड्राइवन प्रोसेस है, कि हमने पहले जो है वो रिस्क को निकालना है कि
इसमें किस तरह के जो हैं वो फॉल्ट्स आ सकते हैं। फिर उसके बाद इसके एडवांटेज में है फ्लेक्सिबिलिटी। अब हर जो स्टेप्स है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स वो चेंज होता जाता है। अब इसमें जो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट है ना, वो भी इसका एक एडवांटेज है कि आपको कस्टमर जो है वो आपका इन्वॉल्व होता है और वो आपको बताता है कि अब इसमें ये चीज़ नहीं आनी चाहिए और ये इसमें चीज़ें जो है वो ऐड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडल्स या न्यू डिस्कवरीज। अब इसके डिसएडवांटेज की तरफ आ जाते हैं तो सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, कि इसको जो है वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखें लंबा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका मतलब कि उसको जो है वो मैनेज करना मुश्किल है, इसकी मैनेजमेंट में जो है वो इशू आ रहा है। अब दूसरी बात है कॉस्ट की, इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, इस वजह से ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब जो देखें, अब मैंने यहाँ पे कहा कि रिस्क एनालिसिस होती है, आपने जो फॉल्ट है ना उसको स्टडी करना होता है। अब जो एक्सपर्ट है वही सिर्फ फॉल्ट को स्टडी कर सकता है और किसी को फॉल्ट की समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो एक नई बात आ रही है वो ये है कि हमें जो है वो इसके लिए एक्सपर्ट बंदे रिक्वायर्ड हैं, कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ का होना लाजमी है। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि स्पाइरल मॉडल क्या है, उसकी डायग्राम, और फिर हमने उसकी फेजेस को स्टडी किया, देन हमने उसकी एक एग्जांपल को लेके उसको स्टडी किया, एंड देन उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आपको इसमें कोई भी अगर कमी लग रही है, नज़र आ रहा है कि इसमें ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, तो कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।